और आज तक कोई पैमाना ऐसा नहीं बना है जो माँ के दिल में डाल कर देखा जाए हृदय में और नापा जाए कि माँ का दिल कैसा है, माँ कितना प्यार करती है अपनी संतानों से। आज तक कोई नहीं ये पैमाने से नाप सकता, ये तो माँ ही जानती है। सब कुछ लुटा देती है अपनी संतानों पर, सब कुछ लुटा देती है, अपना जीवन अपनी संतानों के लिए जीती है। वो माँ जिसका इकलौता बालक है, इकलौता बेटा है, अकेला बेटा है, पाल पोस कर बड़ा कर देती है। अकेली माँ है, विधवा माँ है, बेटे का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है, यही सब कुछ मेरा है। पर बेटा बड़ा हुआ तो प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया। प्रेमिका को रिझाने मनाने में लग गया और उससे पूछा कि तुम कैसे मानोगी, बस मुझे बता दो। प्रेमिका ने कह दिया कि मुझे मनाना चाहते हो तो ऐसे ही कह दिया, क्या अपनी माँ का दिल निकाल कर ला सकते हो? इसने कहा क्यों नहीं ला सकता, क्यों नहीं ला सकता? तू मान जाएगी तो मैं माँ का दिल भी ले आऊंगा, तेरे प्रेम के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस ये चला, माँ बैठी थी, रात हो चुकी थी, ये शराब पी करके मदांध होकर के घर में घुसा। माँ थाली लगाए भोजन की, भूखी बैठी है, मेरा बेटा आएगा, अकेले कैसे खाऊं? सब कुछ माँ का सोचना, माँ का जीना, माँ का सब कुछ तो इस बेटे पर समर्पित है। ये पहुंचा और जाकर के माँ को चीख कर बोला, तू सोई क्यों नहीं है? कहा बेटा तूने भोजन नहीं किया था, तुझे ज्यादा चिंता मेरी पड़ी है, मैं अपनी चिंता खुद कर लूंगा, तू जाकर सोती क्यों नहीं है? चीख कर पड़ा। माँ रोती हुई चली गई वहां से, ये कहती हुई बेटा भूखा मत सोना, भोजन कर लेना। खुद ने नहीं किया, लेकिन वो माँ का हृदय है जो कहता है बेटा कहीं भूखा ना सो जाए। पर बेटे को जरा भी चिंता नहीं है। माँ सो गई, बिलखते बिलखते सो गई, नींद आ गई। ये रात्रि को खड़ा हुआ और एक पैना सा चाकू इसने लिया और अपनी माँ के सीने पर चलाना शुरू कर दिया। जिस माँ के कलेजे से लगकर ये बड़ा हुआ था और जिस माँ को ने 9 महीने गर्भ में पाला, जिस माँ ने इतनी पीड़ाएं झेली, सबने कहा क्यों नहीं दूसरा विवाह करती हो, इसके सहारे, इस दुधमुहे बच्चे के सहारे रहती हो। वो कहती है यही मेरा लाल है, इसके सहारे मेरा जीवन चलेगा। लेकिन वो ऐसा क्रूर, उसने अपनी माँ के सीने को छुरियां चला चला करके गोद डाला। माँ रक्त से लहू लुहान हो गई, चीखती रही माँ, रोती रही माँ, और ये चलाता रहा छुरी और माँ के वो मांस के लोथड़े को, दिल को निकाल करके खुश होने लगा। मेरी प्रेमिका मान जाएगी, आज मैं उसको प्रसन्न कर लूंगा, मैं मना लूंगा। माँ को इसने मृत कर दिया। माँ प्राण छोड़ करके चली गई। गोद गोद कर जिस छाती से लगकर इसने दूध पिया माँ का, उसी छाती पर इसने वार किया। गोद गोद करके माँ को प्राण विहीन कर दिया। लेकर उस मांस के लोथड़े को दौड़ा जा रहा है, भगा जा रहा है। रास्ते में ठोकर लग गई, गिर गया, और जब गिरा तो मरी हुई माँ के दिल से भी आवाज आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। ये होती है माँ, इससे कहते हैं माँ जो पूरा जीवन अपना दे देती है बच्चों के लिए। जब हॉस्पिटल में जाती है, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, प्रसव का समय हो गया है, ऐसी स्थिति आ गई है कि डॉक्टर कहते हैं कि एक ही बचेगा, माँ या संतान, किसको बचाएं? सभी घर वाले एक सुर में कहते हैं माँ को बचा लो, संतानें और भी आ जाएंगी। लेकिन वो माँ चीख कर कहती है मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए पर मेरे बच्चे पर आंच नहीं आनी चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये माँ का दिल होता है। वो छोटा सा बालक कहता है चिड़िया का, माँ तू तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं तो बच्चा हूँ, छोटा हूँ, पंख नहीं है मेरे, तेरे पंख हैं तो तू तो उड़ जाएगी।
ये चिड़िया कहती है नहीं जाऊंगी मैं तुझे छोड़कर, मैं तेरी माँ हूं, तुझे जन्म दिया है मैंने, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा तुझे छोड़कर। ये चिड़िया का बच्चा कहता है नहीं माँ तू चली जाएगी, तेरे पंख हैं, मुझे डर है जब तू सुबह जाती है तो मैं डर डर कर पूरे दिन रहता हूं कि कहीं तू आएगी नहीं लौट कर, मुझे डर है तू चली जाएगी मुझे छोड़कर। माँ ने कहा तुझे विश्वास नहीं है? कहता है नहीं माँ मुझे विश्वास नहीं। तो उस चिड़िया ने अपने पंख धरती पर मार मार कर तोड़ दिए। अब तो मैं निसहाय हो गई, असहाय हो गई, अब तो नहीं उड़ सकती, अब तो मेरे पंख नहीं है, अब तो मैं नहीं जा सकती। हाँ अब मुझे विश्वास हो गया, अब तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। दिन बीते, ये बड़ा हुआ, इसके पंख निकल गए। एक दिन भयंकर तूफान आया। माँ ने कहा बेटा तूफान है। इसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पंख हैं। और ये उड़कर चला गया। तूफान थमा तो ये लौट कर आया। इसने देखा तब तक तो माँ जा चुकी थी। वो तूफान के थफेड़े कैसे भी झेलेगी, उसके पंख भी नहीं थे तो उड़ भी नहीं सकती थी। पर मानो वो पेड़ पर अपनी चोंच से गोद गोद कर लिख कर गई है, बेटे मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मरने नहीं देती, तुझे उड़ने के लिए मैं तैयार कर रही थी, बार बार मैंने ही तो तैयार किया तुझे। मुझे खुशी है कि तेरे प्राण तो बच गए हैं, मुझे जाने का दुख नहीं है, मेरे प्राण गए इसका दुख नहीं है। दुख एक बात का है कि जब मैंने कहा कि बेटा तूफान है तुम जाओ, तो उस समय एक बार तुमने कह दिया होता माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो जाते जाते मेरे प्राण, मेरी आत्मा में शांति मिल जाती। वैसे तो मैं तुम्हें उड़ा देती, मैं यहाँ रहने नहीं देती, पर एक बार कह तो दिया होता कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहती हूँ धिक्कार है उन संतानों पर जो अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में सताती है, अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों का रास्ता दिखाती है। धिक्कार है ऐसी औलादों पर, ऐसी संतानों। हमारा संतान होने का कोई फर्ज नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। यदि अपने माता पिता को हम आंसू से रुलाते हैं तो हम कैसी संतान है। और ये आज देखने को मिलता है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जा रही है 4-4 संतानों से। 15 दिन बड़ा बेटा माता पिता को रखता है, मैं 15 दिन भोजन खिलाऊंगा, तू छोटा है तू भी 15 दिन खिलाएगा। 15 दिन छोटा बेटा माता पिता को रखता है, 15 दिन बड़ा बेटा माता पिता को रखता है। मेरे घर में 15 ही दिन खा सकते हैं ये, पर वो जो महीना 31 का होता था उस दिन माता पिता को भूखा रहना पड़ता। ये ऐसी औलादें हैं आज। माता पिता छत से आत्महत्या कर रहे हैं गिर गिर करके। अरे ऐसी जिंदगी से तो मरना भला है। जाकर देखो वृद्धाश्रमों में कोई ऐसा नहीं है जिसकी संतान नहीं हो, और अच्छी पोस्ट पर, और ऊंचे ऊंचे, और बड़े बड़े धनवान। मैं कई बार जाती हूँ वृद्धाश्रमों में, पूछती हूँ कि आपके संतान नहीं? एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 हैं। कोई गरीबी भी नहीं है, कोई अभाव भी नहीं है, बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पर है, पर उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, हमारे लिए समय उनके पास नहीं है, हमारे लिए जगह उनके पास नहीं है। कुत्ते बिल्लियां रखने के लिए घर में जगह है, कुत्ते बिल्ली पालने के लिए घर में जगह है, पर बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है हमारे घर में। कैसे हो गए हम? क्या होते जा रहे हैं हम? जब छोटे होते हैं तो हम सब लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होते हैं तो भी लड़ते हैं। अब कहते हैं तेरी है, तेरी है।
अब जरूरत नहीं है, अब ये कमाकर नहीं लाते हैं। और आज की स्थिति तो इतनी भयंकर है कि जहां देखो बच्चों के पास आज समय नहीं है माता पिता की बात सुनने का। कौन से पथ पर निकल रहे हैं हम और क्या पाना चाहते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप को दुख देकर के क्या पाना चाहते हैं? कौन सी ऊंचाई छू लेंगे हम, बताओ जरा। अपने अस्तित्व को खो करके कौन सी ऊंचाई छू लेंगे? जड़ों को खोखला करके काट करके हम कहां ऊंचाइयां पा सकते हैं? इसलिए जितने भी यहाँ हैं और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, कम से कम वो ये समझें कि एक समय हमारा भी आएगा जब हम बूढ़े होंगे और हमें जब किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, या एक समय हमारा था जब हम छोटे बच्चे थे, तब इन माता पिता ने हमें संभाला, पाल पोस कर बड़ा किया, अपना मुंह का निवाला भी दे दिया, सब कुछ हमारे लिए किया। अब हम बड़े हो गए, ये असहाय हो गए, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी माता पिता को सहारा दें, हम भी माता पिता को ऐसा खुश रखें कि वो आशीर्वादों की वर्षा करते जाएं। क्योंकि किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। घर में मथुरा काशी। हम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, सबको शुभकामनाएं देंगे, सबको बधाइयां देते हैं। जिनको जानते नहीं, जिनसे परिचय भी नहीं है, उनके लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाकर भेजते हैं। लेकिन कभी माँ के पास जाकर के उसकी गोद में सर रखकर कहा है, माँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं? कभी ये जाकर के कहते हैं कि माँ तूने भोजन किया कि नहीं किया? तू दिन भर मेरा ख्याल रखती है, क्या तू अपना भी ख्याल रख पाती? चलाइए फेसबुक व्हाट्सएप, खूब दुनियादारी से रिश्ता जोड़िए, लेकिन जो तुम्हारे जीवन के दाता है उन माता पिता को मत भूलिए, उनके पास भी बैठिए। 4-4 घंटे फेसबुक पर यूं ही बर्बाद करते हैं, यूं ही उन लोगों से बात करने में जिनको जानते नहीं, और आप कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास। 4-4 घंटे, कई घंटे बर्बाद कर देते हैं उस मोबाइल पर, और माता पिता के 2 शब्द भी अच्छे नहीं लगते। माता पिता के पास जाकर कब बैठते हैं? भीतर, बाहर से आकर अपने कमरे में चले गए और कमरे में भी अपनी दुनिया में मस्त, समय नहीं है। माता पिता कहें बेटा थोड़ा बैठ, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं, मेरे पास तो काम है। जैसे कि पहली बार दुनिया में यही काम कर रहा है और माता पिता ने तो कभी काम किया ही नहीं। ये स्थितियां, निकलो इन स्थितियों से। पहले उन रिश्तों को तो समझ लीजिए। अरे दुनिया को मनाओ, देवताओं को मनाओ, 33 कोटि देवताओं को मनाओ, पर उससे पहले अपने घर के देवताओं को तो प्रसन्न रखो जिन्होंने आपको जीवन दिया है। कोई दुआ दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। अरे माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। ये तो घर से भी निकाल दोगे तो भी आशीर्वाद ही देंगे। तो जरा सोचो तो सही, कितने लोग हैं जिनकी माँ है? वो हाथ खड़ा करें। और जो हाथ नहीं खड़ा करते उनको वो लगता है कि मेरी माँ नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी माँ नहीं है? जरा अपने हृदय से पूछो, खुद को देखो, खुद को निहारो। ये जो कुछ भी दिख रहा है बनाया हुआ ढांचा, ये माँ ही है। आप जो भी कर रहे हो ये माँ का ही दिया है। आप जो कुछ भी जी रहे हो ये माँ का ही जीवन है।
हम जब तक हैं तब तक हमारी माँ हमसे दूर नहीं है। इसलिए माँ को सदैव प्रसन्न रखना है तो हर समय कुछ अच्छा करना होगा, हर समय कुछ श्रेष्ठ करना होगा। और जिनकी माँ प्रत्यक्ष रूप में यहाँ है, प्रत्यक्ष रूप में जो इस धरती पर है, वो सौभाग्यशाली है, वो आशीर्वाद लिया करें। नहीं तो बाद में हम फोटो में देख देख कर उनको याद करते रह जाते हैं और बहुत पछताते हैं कि समय रहते ऐसा कुछ किया होता। बाद मरने के उनके बड़े बड़े भंडारे कर देते हैं, पर पूजा तो उनकी वो है जो जीते जी उनको प्रसन्न करना, जीते जी उनको उनकी सेवा करना, उनके पास बैठना। माता पिता को क्या चाहिए? अच्छा आप बताइए, बहुत ज्यादा आपकी धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए आप? वो कहते हैं जो कुछ लेना है वो सब तुम लो, जो कुछ वो तो जीवन भर कमाते हैं वो संतानों के लिए। हाँ, बस माता पिता को थोड़ा सा आपका समय चाहिए और आपका प्रेम चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। बचपन में आपकी और उन्होंने पूरा ध्यान दिया, अब बुढ़ापे में तुम थोड़ा सा ही ध्यान दे लो, बस इतना सोचते हैं वो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आज इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सब जितने भी लोग हैं अपने बचपन को एक बार देखो, जब हम छोटे थे और जब माँ ने कितने कितने दुलार किए, कितना कितना प्यार किया, आशीर्वाद दिया। एक बार अपनी माँ की छवि को देखो। क्या भूल गए हो क्या? कोई नहीं भूल सकता, माँ की छवि को कोई नहीं भूल सकता। तो एक बार उस छवि को देखो और उस माँ से कहो, माँ तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। माँ तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे श्रेष्ठ है, तू सबसे सुंदर है। अब बड़े हो गए हैं इसलिए जरूरत नहीं है हमें माँ की, पर एक बार उस बचपन को, उस बेसहारा जीवन को जिसमें कोई सहारा नहीं था, जिसमें माँ ही सहारा थी, जिसमें पिता ही सहारा थे, उन्होंने उठा करके हमें कहाँ तक पहुँचाया, कितनी ऊंची पदवियों तक पहुँचाया। एक बार उस भाव को बस महसूस करो। हे माँ, तू लक्ष्मी है, तू दुर्गा है, तू सीता है, तू भगवत गीता है, तू श्रेष्ठ ग्रंथ है, तू पवित्र ग्रंथ है। माँ तू जीवन है, तू जीने की शैली है, तू वाणी है, तू ही कुछ शब्द है, तू ही सब कुछ है। माँ एक बार माँ को हृदय से जैसे ईश्वर को याद करते हो, क्योंकि बालक के लिए इस धरती पर माँ ही भगवान है, और साकार रूप में अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो माँ का दर्शन कर लिया करो। माँ ही ईश्वर का साकार रूप होती है, माँ ही परमात्मा का इस धरती पर साकार रूप। हे माँ, तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। तू जीती मेरे लिए है, मरती मेरे लिए है, मेरे लिए ही सब काम करती है। ये माँ है।